नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। ये तो हम सभी जानते हैं कि हिमालय पर्वत रेंज की जो हाइट है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ऑल बिकॉज कि इंडिया की जो टेक्टोनिक प्लेट है वो यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के अंदर बेसिकली नॉर्थवर्ड मूवमेंट करती है। लेकिन अब एक नई स्टडी सामने आई है और ये स्टडी की जो रेवलेशंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी उन्होंने ये कहा है कि हिमालयाज की जो हाइट है ये तो बढ़ने ही वाली है, लेकिन इंडिया की जो टेक्टोनिक प्लेट है वो बेसिकली नीचे से फट रही है, यानी कि उसमें हमें दरारें देखने को मिल रही हैं जो कि ऑलमोस्ट 100 से 200 किलोमीटर लंबी दरारें देखने को मिल रही हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट तिब्बत जो है वो आने वाले समय में दो हिस्सों में बंट सकता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है। ये बेसिकली एक रिसर्च है जो कि पेश करी गई थी। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट दैट कॉजेज हिमालयाज टू ग्रो कुड बी स्प्लिटिंग तिब्बत, और इसकी कवरेज हिंदी न्यूज मीडिया के द्वारा भी करी गई है। यहाँ पे देखिए तिब्बत के नीचे फट रही है इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट, 100 से 200 किलोमीटर लंबी दरार। एंड यहाँ पर भी देखिए हिमालय बढ़ रहा है लेकिन इसकी कीमत चुकाएगा तिब्बत। दो हिस्सों में बट रहा है, ये नए शोध में खुलासा किया गया है। इसी रिसर्च के बारे में बातचीत हम लोग करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसी को सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया जाएगा। एंड साथ ही में तिब्बत का जो फॉर्मेशन है, तिब्बतियन प्लाटू का जो फॉर्मेशन है उसको भी समझने का हम लोग प्रयास करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग में एवं मुखर्जी नगर में आ चुके हैं। यदि आप लोग अपने कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर में हैं, बीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं और आप इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं कि हमें एग्जैक्टली अपनी जो तैयारी है वो कहाँ से शुरू करनी चाहिए, तो दोस्तों अनअकैडमी के सेंटर्स में आपको फाउंडेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल करवाए जाते हैं 2025 के लिए एवं 2026 के लिए। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन फाउंडेशन प्रोग्राम्स में जाकर के एनरोलमेंट ले सकते हैं। ये बैचेस शुरू होने वाले हैं 27 जनवरी से एंड 29 जनवरी से इन करोलबाग एंड मुखर्जी नगर रिस्पेक्टिवली। करोलबाग में बैचेस इंग्लिश मीडियम में होंगे एंड मुखर्जी नगर के जो बैचेस हैं वो दोस्तों हिंदी मीडियम में अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑल्सो हमारा सेंटर प्रयागराज में भी आ चुका है, वहाँ पे सिविल लाइंस में भी बैचेस अवेलेबल करवाए गए हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पर जाकर के भी आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको किसी प्रकार का भी कोई डाउट है या क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है एक छोटा सा बिटली लिंक। उस बिटली लिंक के माध्यम से आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। अपनी डिटेल्स के साथ साथ मेरा वहाँ पे स्पेशल कोड भरना है और हमारी टीम आपको खुद से रीच आउट करेगी एंड आपको जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करवा दिया जाएगा। ऑल राइट, सो खबर बेसिकली क्या सामने आई है कि इंडिया की जो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट है ये हम सभी जानते हैं कि इट इज कॉजिंग दी हिमालयाज टू ग्रो। इट इज अ वेल नोन फैक्ट। अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखेंगे तो इंडिया की जो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट है वो इस तरीके से नॉर्थवर्ड होती है। यहाँ पर यूरेशियन प्लेट बनी हुई है जिसके अंदर ये वाली टेक्टोनिक प्लेट अंदर जाकर के धंसती है और इसी वजह से जो यहाँ पे हिमालयाज बने हुए हैं उनकी हाइट बढ़ती है। लेकिन स्टडी ने साथ में ये भी कहा है दैट द सेम प्रोसेस में ऑल्सो बी टेयरिंग अपार्ट दी तिब्बत प्लाटू इनटू टू। ये वाली रेवलेशन है जो कि जियोफिजिसिस्ट के द्वारा यहाँ पे करी गई है। इस फोटो को भी देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको समझ आएगा कि इंडियन प्लेट जो है वो किस तरीके से इधर को मूव करती है। इंडियन प्लेट जो है वो इस तरीके से इधर को मूव करती है, लेकिन इन द प्रोसेस हिमालयाज की हाइट तो बढ़ती है लेकिन साथ ही में तिब्बतियन प्लाटू जो है वो दो हिस्सों में टूट सकता है। इस पूरे प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये वाला जो तिब्बतियन प्लाटू है ये बना कैसे है। वापस चलते हैं एक बार जियोमॉर्फोलॉजी में, जहां पर आपने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें कि आपने ये पढ़ा होगा कि दो तरह की प्लेट्स होती हैं और दो तरह की प्लेट्स जो हैं वो जब कन्वर्ज करती हैं तो उसमें तीन अलग अलग केसेस बनते हैं। जो दो तरह की प्लेट्स होती हैं, एक होती है ओशियानिक प्लेट एंड दूसरी होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट। नाउ एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों ही प्लेट्स अगर आपस में कोलाइड कर रही हों तो दोनों ही ओशियानिक नेचर की हों। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही प्लेट्स कॉन्टिनेंटल नेचर की हों। एंड तीसरी और आखिरी पॉसिबिलिटी है कि एक प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल नेचर की हो एंड दूसरी प्लेट जो है वो ओशियानिक नेचर की हो। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दूसरे केस के बारे में, जब दोनों ही प्लेट्स यहाँ पे कॉन्टिनेंटल नेचर की होती हैं, जिसको कि हम लोग कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस का नाम भी देते हैं। सो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में क्या होता है
कि दोनों ही प्लेट्स, चूंकि दोनों ही कॉन्टिनेंटल नेचर की हैं, तो दोनों का ही जो डेंसिटी है ये काफ़ी कम होता है। अगर मान लीजिए एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है और एक ओशियानिक प्लेट होती है, तो उसमें से एक प्लेट जो है वो नीचे धंस जाती है, बिकॉज एक प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इन दिस केस ओशियानिक प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो नीचे को घुस जाती है। लेकिन कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में, क्योंकि दोनों ही प्लेटों की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, तो दोनों ही प्लेट एक तरीके से ऊपर ही घूमती रहती हैं, यानी कि कोई भी प्लेट एक दूसरे के नीचे सबडक्ट नहीं करती है। इनफैक्ट दोनों प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के नज़दीक इस तरीके से आ जाती हैं कि बीच में आकर के एक सूचर जोन बन जाता है, यानी कि दोनों प्लेट्स आकर के कनेक्ट हो जाती हैं। नाउ इस केस में जब ये वाला फॉर्मेशन होता है, यानी कि दो प्लेट्स जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आप देखें यहाँ पर आकर के मिलती हैं, तो होता क्या है कि माउंटेन रेंज बीच में पैदा होता है एंड एक हाई प्लाटू भी बीच में बन जाता है। और साथ में जब ये दो प्लेट्स आती हैं तो वहाँ पर हमें हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स भी देखने को मिलते हैं। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता है। इंडिया के केस में क्या हुआ था, आपने सुना होगा समथिंग कॉल्ड एज द टेथिस सी। एक टाइम क्या था कि इंडिया और यूरेशियन प्लेट, यहाँ पे अगर यूरेशियन प्लेट है और यहाँ पर अगर इंडियन प्लेट है, तो इन दोनों के बीच में टेथिस सी थी ना। हुआ क्या कि इंडियन प्लेट ने मूव करना शुरू किया, और जब इसने मूव करना शुरू किया, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी, ये इंडियन प्लेट थी, जब इसने मूव करना शुरू किया तो बीच में जो टेथिस का सी बना हुआ था ये धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हुआ, जिसकी मदद से हिमालयाज बनने शुरू हुए। और हिमालयाज जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पाएंगे, ये आप देखिए, ये इंडिया की प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, बीच में ये वाला बेसिकली ओशन बना हुआ था जिसको हम लोग टेथिस सी बोलते हैं। लेकिन ये कंप्रेशन की वजह से ये इसकी तरफ मूव होना शुरू हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर आपके हिमालयाज की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर आप देखिए बीच में, क्योंकि दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, ध्यान से देखिए, यहां पर बन जाता है समथिंग कॉल्ड एज द सूचर जोन, क्योंकि ये भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और कोई भी इसमें से नीचे को नहीं जाता है, जिसकी वजह से ये सूचर जोन क्रिएट हो जाता है। ये प्रोसेस हमें देखने को मिलता है हिमालयाज में। और हिमालयाज के बारे में और बात नहीं करूंगा, लेकिन बेसिकली आपको एक इतनी सी बात मालूम होगी कि ये वाला जो प्रोसेस है ये अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। मतलब कि ये वाली प्लेट अभी भी यहाँ पे इस तरीके से मूव कर रही है। अगर आप इस फोटो में ध्यान से देखेंगे तो ये वाली प्लेट अभी भी यहाँ पे नॉर्थवर्ड मूव कर रही है, जिसकी वजह से जो हिमालयन रेंजेस हैं उनकी जो हाइट है वो दोस्तों धीरे धीरे बढ़ ही रही है। ये वाला, बल्कि जो इनके हाइट बढ़ने का जो रेट है ये 5 to 10 सेंटीमीटर पर ईयर का हमें यहाँ पे रेट देखने को मिल जाता है। लेकिन अब सडनली क्या देखने को मिला है, देयर हैज़ बीन अ बिग चेंज। बिग चेंज क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर स्टडी, इस पर्टिकुलर स्टडी में क्या हुआ था कि यहाँ पर अमेरिका के कुछ जियोफिजिसिस्ट थे जिन्होंने एस वेव के रिसीवर्स के माध्यम से, अर्थक्वेक वेव्स आपने पढ़ी होंगी, अर्थक्वेक की, भूकंप की जो तरंगें होती हैं जिसमें हम लोग पी वेव्स और एस वेव्स की स्टडी करते हैं, उस एस वेव्स की स्टडी से इन्होंने कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को रिवील किया। सबसे पहले इन्होंने कहा कि लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर की जो बाउंड्री होती है वो बेसिकली तिब्बत के 90 डिग्रीज नीचे है, वहां पर हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है। नंबर 2, इन्होंने कहा कि क्रैक्स बनना शुरू हो चुके हैं तिब्बत के नीचे की जो प्लेट है उस एरिया में। तिब्बत के नीचे कौन सी प्लेट है, तिब्बत के नीचे इंडियन प्लेट ही देखने को मिलती है। वहां पे 100 किलोमीटर हमें नीचे बेसिकली वहां पे क्रैक्स देखना शुरू हो चुके हैं। नंबर 4th ऑब्जर्वेशन को देखिए, इन्होंने कहा क्योंकि यहां पर अर्थक्वेक्स बार बार आते रहते हैं, जो कि हम लोग विटनेस भी करते रहते हैं, बिकॉज ऑफ दैट जो क्रैक्स हैं वो और तेजी से बढ़ रहे हैं। मतलब कि एक तो क्रैक्स ऑलरेडी थे, लेकिन भूकंपों के आने की वजह से ये वाले जो क्रैक्स हैं ये और भी तेजी से बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली इनकी फाइंडिंग्स क्या है, उनको इस तरीके से समझते हैं। इन्होंने कंक्लूजन में ये कहा है कि तिब्बत जो है वो 2 हिस्सों में टूट सकता है। वो कैसे? देयर इज अ प्रोसेस जो कि जियोलॉजी में जिसको हम लोग बोलते हैं डीलैमिनेशन या फिर डीलैमिनेटिंग। डीलैमिनेटिंग का प्रोसेस क्या होता है, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि दोनों ही प्लेट्स चूंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल नेचर की हैं, तो जनरली दोनों ही प्लेट्स जो हैं वो कोई भी एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे नहीं जाती है। लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट का ये कहना है कि शायद जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है, शायद जो इंडियन प्लेट है वो नीचे को घुस रही है, वो नीचे को धंस रही है। और
एक ये वाला एविडेंस मिला, साथ में एविडेंस मिला कि दोनों ही प्लेट्स की जो बाउंड्री है वहां पर हमें एक छोटा सा टेयर भी देखने को मिला है। इसीलिए दे आर सेइंग कि जो इंडियन प्लेट जो नीचे को धंस रही है, इसका मतलब कि हिमालय की ऊंचाई तो बढ़ने वाली है, लेकिन जो ये क्रैक देखने को मिला है इसका मतलब जो इसके ऊपर तिब्बतियन प्लेटू बना हुआ है ये शायद दो हिस्सों में टूट सकता है। आप कहेंगे ये डीलैमिनेशन एग्जैक्टली क्या है, इसको सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। इस फोटो को देखिए, हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, ये देखिए, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का ऊपरी हिस्सा तिब्बत के जमीन को ऊपर रखने में मदद करता है। ये बात क्लियर है नाउ। लेकिन भारतीय प्लेट का जो निचला हिस्सा है वो धरती के मैंटल में धंसता जा रहा है क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है, इसका जो घनत्व है वो कम है और भारतीय प्लेट के क्रस्ट यानी ऊपरी हिस्से में दरारें आ चुकी हैं। नाउ ये वाला जो इंडियन प्लेट जो कि नीचे को जा रहा था, ये प्रोसेस जिसको हम यहाँ पे ये बोलते हैं ना पीलिंग ऑफ, ये देखिए धीरे धीरे इस तरीके से ये बनता है, इवेंचुअली ये पील ऑफ हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है जियोलॉजी में डीलैमिनेशन। और ये डीलैमिनेशन की वजह से इट इज पॉसिबल कि कल को जो इंडियन प्लेट है वो और नीचे को चली जाए, जिसका असर क्या होगा कि हिमालयाज ऊपर जाएंगे, लेकिन दरार होने की वजह से और भूकंप आने की वजह से तिब्बतियन प्लेट जो है वो दो हिस्सों में टूट सकती है। अगर ये वाकई में हो जाता है, ये चीज़ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पूरी की पूरी अर्थ साइंसेस को, जियोलॉजिकल स्टडीज़ को बहुत बड़े तरीके से चेंज कर देगा, बिकॉज किसी को अभी तक नहीं मालूम था कि कॉन्टिनेंट्स इस तरीके से भी बिहेव कर सकते हैं। हाँ, इससे काफ़ी बदलाव तो आएंगे, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इसी के साथ हम लोग अर्थक्वेक के जो रीजन्स हैं उनको और अच्छे से भी समझ पाएंगे। आपकी दोस्तों इस पूरी चीज़ को लेकर क्या राय है हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में ज़रूर आइएगा, वहाँ पर दोस्तों फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए बिटली लिंक को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर आप अपनी तैयारी को प्रारंभ कर रहे हैं तो इस लिंक पर आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाए गए हैं, उसको विजिट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।